आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण देश लॉकडाउन हुआ। जैसे ही लॉकडाउन 1 कंप्लीट हुआ, तुरंत लॉकडाउन 2 लागू हो गया। ऐसे ही लगातार लॉकडाउन बढ़ता गया और लॉकडाउन 5वें चरण में पहुंच गया। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, दिन प्रतिदिन आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती गई। रोजगार बंद, नौकरी बंद, व्यापार बंद, सभी व्यवसाय बंद होने के कारण आम आदमी की आमदनी का जरिया खत्म हो गया। राशन, बिजली, स्कूल फीस का संकट इस लॉकडाउन में आम आदमी के सर पर मंडराने लगा है। करीब 3 महीने के ये सभी बिल इकट्ठा होना और देना बहुत असमंजस की स्थिति बन गया है। आम इंसान 1 महीने के बिल को भुगतने के लिए इधर उधर से इंतजाम करता है, फिर यहाँ तो 3 महीने का इकट्ठा बिल सामने है। सबसे बड़ा बिल आम आदमी के लिए इस वक्त स्कूल की फीस है, जो कि लगभग फ्री में ही देनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका बच्चा ना तो स्कूल गया है और ना ही पढ़ाई की है, तो फीस किस बात की बनती है। ऑनलाइन क्लासेस स्कूल द्वारा शुरू की गई। ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों शुरू की गई, आप सभी अच्छे से जानते हैं। ये क्लासेस केवल और केवल फीस लेने का जरिया बनाया गया है, जिसे सभी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल कर सके। और फीस वसूली अब प्राइवेट स्कूलों द्वारा शुरू भी हो गई है। अभिभावकों पर 3 महीने की फीस के नोटिस भी आ रहे हैं और फीस जमा करने का दबाव भी बनता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान आम आदमी की परेशानियों को देखते हुए और स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए हापुड़ के सम्मानित लोगों द्वारा एक पेरेंट्स एसोसिएशन बनाई गई है। इस संकट की घड़ी में अभिभावकों पर जो फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इस दबाव को खत्म करने के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन आप लोगों के साथ खड़ी होगी। पुनीत जी, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस जैसे व्हाट्सएप पे कोई पेज क्लिक करके भेज दिया या कुछ पूरी बुक का पेज भेज दिया, तो ये सब चीजें तो एनसीईआरटी की ऐप मौजूद है नेट पर, उससे भी बच्चे पढ़ सकते हैं। अभिभावक इसको डाउनलोड करके उससे पढ़ा सकते हैं। फिर ऑनलाइन क्लासेस का क्या फायदा है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ये केवल एक दिखावा है, इससे कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा है। एक तो मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दूसरा कंटेंट की भी प्रॉब्लम है। अनेकों स्कूलों ने एनसीईआरटी की स्थान पर अपनी अपनी प्राइवेट बुक्स लगा रखी है और ये सब घूम फिर कर हमें वही शिक्षा अधिनियम पर बात आती है, जिसमें एक स्पष्ट लिखा गया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही सीबीएसई विद्यालयों में पढ़ाई की जा सकती है। और रही बात उसकी कि ऑनलाइन क्लास तो यूट्यूब पे कम से कम सैकड़ों चैनल है, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। और स्कूल के माध्यम से ही 20 चैनल अध्यापकों द्वारा बताए गए। एक डीपीएस स्कूल के माध्यम से ही 20 चैनल 10th क्लास में अध्यापकों के माध्यम से ही बताए गए हैं कि जहाँ फ्री पढ़ाई आप पढ़ सकते हैं, और वो निश्चित रूप से स्कूल के विद्यालय के पढ़ाए हुए टीचरों से बेहतर पढ़ाते हैं। ऐसा मेरा निजी अनुभव है, तो मैं कहीं से भी उसको अच्छा नहीं मान रहा हूँ। जब तक व्यवस्थाएं ठीक ना हो, ये पढ़ाई जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहे, पर सारा पूरा पाठ्यक्रम इन्हें स्कूलों को दोबारा से पढ़ाना चाहिए। और मेरी तो यहाँ आपसे एक मांग और भी है कि जैसे अमेरिका ने पूरे साल को फ्री ईयर घोषित किया है, तो ऐसे भारत में भी इसकी पहल करनी चाहिए, क्योंकि आज 10,000 की संख्या में रोज केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आप भी आज जैसे आप बात कर रहे हैं तो 18-17 केस नए आज मौजूदा स्थिति में निकले हैं। एक परिवार का पूरा परिवार ही जो है लगभग आइसोलेशन की स्थिति में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का कोरोना काल में जीवन खतरे में डालने के लिए कोई भी अभिभावक तैयार नहीं है। इस संगठन का प्रयास यही है कि जब बच्चे स्कूल नहीं गए तो स्कूल फीस का मांगना सरासर गलत है। ऑनलाइन क्लासेस द्वारा बच्चों की आंखों पर भी बहुत असर पड़ा है, और ऐसा नहीं है कि हर आम आदमी के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। टुक्की राम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस एसोसिएशन में हैं। और टुक्की राम जी जाने माने बड़े व्यापारी हैं और समाज सेवी हैं, समाज के लिए काफी सोचते हैं। तो टुक्की राम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये एक फीस लेने का बहाना है, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा। आपने संवेदनशील विषय, जो एक हर आदमी की आज हर अभिभावक हर पेरेंट्स की निगाह जवान पर है, जो विषय, उस विषय को आप उठाने की हिम्मत कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हापुड़ में अभिभावक संघ पहले भी था, और ये पेरेंट्स एसोसिएशन ही बनाई है। हमारे पुनीत जी हैं, हमारे अजय जी हैं, रविंदर जी हैं, इन लोगों ने बनाई है। ये वास्तव में इन्होंने बहुत नेक काम किया। ये जो पेरेंट्स आज की तारीख में नहीं समझ पा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ,
मैं किस तरह से स्कूल का, जब स्कूल के फ़ोन आते हैं तो बच्चा उसे अपने बच्चे का भविष्य सामने आ जाता है कि मैं कैसे उससे मना करूं पैसे देने के लिए। पैसे उसकी जेब में है नहीं, तो एक अभिभावक के पास एक जो धर्म संकट है उससे उभरने के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन, उनकी बातों को रखने के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन बनाई गई है। उसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई ये छोटे स्कूल हैं। दरअसल क्या है, जो मुझे लगता है कि जितने भी सत्ता में बड़े लोग बैठे हुए हैं, जितने भी सरकार में बड़े लोग बैठे हुए हैं, जितने भी अफसर हैं, सभी के शेयर इन बड़े बड़े स्कूलों में हैं। आप ये बात देखिए, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमें 20-50 आदमी से ज्यादा शादी में नहीं चाहिए, 20 आदमी से ज्यादा उसमें शमशान घाट में नहीं चाहिए। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, ये 1000 500 बच्चे कम से कम स्कूलों में हैं, उनको वो इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो सरकार की मंशा यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है कि हम आखिर करें तो करें क्या। और इन लोगों को सोचना पड़ेगा, अपने छोटे छोटे फायदे को छोड़ के सबसे पहले देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसके लिए पेरेंट्स एसोसिएशन करेगी, व्यापार मंडल के माध्यम से हम लोग भी इस चीज़ को उठाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये लोग इस तरह से नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हम आंदोलन का रूप भी लेंगे। और इस चीज़ को हम नहीं चलने देंगे, अपने बच्चों के भविष्य को हम दांव पर कहीं भी नहीं रहने देंगे, ऐसा मेरा सोच है। सौरभ जी, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और स्कूल पेरेंट्स पर दबाव दे रहा है फीस का, तो इसमें कहीं ना कहीं यही हो सकता है कि जैसे अभी आपकी एसोसिएशन चल रही है, इसके माध्यम से फीस माफी हो सकती है क्या? वैसा यहाँ तो सभी अभिभावक हैं और सभी कहीं ना कहीं सभी को पता है कि 3 महीने जब बिना कार्य के हो गया है तो अपना जीवन व्यापन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बार बार स्कूलों द्वारा फोन करना, मैसेज करना कहीं ना कहीं पेरेंट्सों को, एक तरह से अभिभावकों को परेशान कर रहा है और उनका शोषण कर रहा है स्कूल। जब देखिए, एक बात जनरली समाज में आती है, किसी चीज को जब लेते हैं, उपभोग करते हैं तो उसका मूल्य बनता है। अगर हम दूसरे नजरिए से सोचें कि 3 महीने या 4 महीने 5 महीना भी स्कूल खुलने नहीं जा रहे हैं, तो जब कोई चीज का हमने उसका उपयोग ही नहीं किया तो हम उसका शुल्क कैसे दें। रही बात के वो कहते हैं कि इससे जो पेरेंट्स शुल्क देंगे उससे अभिभावकों का जो शुल्क आएगा उससे टीचरों की पे देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी अपने आप को संकुचित करके अपने जो जमा पूंजी है जो उसने आज तक जमा करी है, तो कहीं ना कहीं उसको डिवाइड करके छोटे तौर पे अपने कार्य कर रहा है। तो इसी तरीके से स्कूलों पे भी कहीं ना कहीं रिजर्व फंड है। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 जब तक अभिभावक उसको नहीं देंगे तो अपने वो टीचरों को सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा निवेदन स्कूलों से भी यही है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें आगे बढ़कर आए। और ये जो महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है, तो इसमें जो शोषण हो रहा है, आदमी पहले आर्थिक दृष्टिकोण से सब परेशान है कि उन्हें अभिभावकों को राहत देनी चाहिए। ऐसा जैसा कि आपकी एसोसिएशन काम करेगी इस पर, तो इसमें अभिभावकों का कितना बड़ा रोल रहेगा? इसमें तो हम हमारा जो ऐसा मानना है कि हमारी कोई लड़ाई सीधे सीधे स्कूलों से नहीं है। हमने इसमें बीच का रास्ता निकालने के लिए उनसे बात की है। हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के, उन्होंने बात की है। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने, पुनीत जी ने बताया कि ट्यूशन फीस ही इसमें एक माध्यम हो सकती है, लेकिन ट्यूशन फीस को जो आज स्कूलों ने पूरी बड़ी फीस, मेन फीस ही बना दी है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं उसकी भी एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि वो ट्यूशन फीस एक मिनिमम है जो उन्होंने पूरी फीस के रूप में दे दी है। तो अगर वो इस तरीके से आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी सोचेंगे और एसोसिएशन भी इस बारे में विचार करेगी। जो गरीब इंसान राशन के लिए मोहताज है, इस लॉकडाउन में वो 5 से 10 हजार रुपए कहाँ से लाएगा अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के लिए? आइए आपको पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और संगठन से मुलाकात कराते हैं। ऑनलाइन क्लासेस और फीस की जो डिमांड हो रही है प्राइवेट स्कूलों द्वारा, उसके लिए, उसका विरोध करने के लिए एक पेरेंट्स एसोसिएशन बनी है, जिसके अध्यक्ष जी रविंद्र कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगा, जो प्राइवेट स्कूल दबाव बना रहे हैं फीस को लेकर, ये एसोसिएशन क्या काम करेगी उस पर? सबसे पहले तो एसोसिएशन का मानना ये है
कि हर आदमी को, देश के नागरिक को, देश के संविधान को और देश के नियम को, प्रशासन की आदेशों को पालन करना चाहिए। जबकि प्राइवेट स्कूल पूरा उल्लंघन कर रहे हैं, ना तो मुख्यमंत्री की बात को मान रहे हैं, ना कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं। जबकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अप्रैल मई जून का कोई भी फीस के लिए किसी भी अभिभावक पर दबाव नहीं बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि किसी भी स्कूल को किसी अभिभावक पर अप्रैल मई जून की फीस के लिए दबाव नहीं बनाना है। ये हमारा आदेश है। अगर ये प्राइवेट स्कूल इन स्थिति में ना प्रशासन की सुनेंगे, ना प्रशासक की सुनेंगे, ना देश के संविधान की सुनेंगे, क्या ये देश में संवैधानिक संस्था नहीं है? एक हमारा मानना ये है कि प्राइवेट स्कूल जब खुलता है, ये कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं है, व्यक्तिगत व्यापार नहीं है, ये एक हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। जब भी ये खुलता है, कोई ट्रस्ट किसी स्कूल को खोलने का अपना प्रस्ताव रखता है, तो हमारे संविधान के अनुसार उस ट्रस्ट को एक रिजर्व फंड बनाना जरूरी होता है, जब भी वो स्कूल खोल पाता है। और नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही वो संस्था चलती है। उसका मेन उद्देश्य बच्चों के हिताय काम करना है, ना कि अपने व्यापार का रूप में उसको डील करना है। अब प्रेजेंट पोजीशन में सभी प्राइवेट स्कूलों के पास रिजर्व फंड में बहुत मोटी फंड पड़ा हुआ है। हमारा मानना ये है कि अप्रैल मई जून, जबकि आपातकाल में सारा देश ग्रसित है, जीवन मरण का सवाल हो रहा है। मध्यम वर्गीय हमारे जो अभिभावक हैं, जिनके कारोबार ठप पड़े हैं, जिनकी दुकानों के ताले तक नहीं खुले, उनके घर में राशन की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है। क्या ये संभव है कि वो किसी तरीके से बाजार से पैसे मांगकर या भीख के रूप में पैसे लेकर स्कूल के पैसे जमा करें? वो किसी तरह से पैसे कैसे जमा करेंगे? दूसरा, एक इन्होंने एक धोखाधड़ी के रूप में समझो, या प्रपंच के रूप में, या षड्यंत्र के रूप में स्कूलों ने ऑनलाइन की एक व्यवस्था जारी कर दी। प्रशासन और कोर्ट ये कह रही है कि बच्चे घर पर खाली ना रहे, इसलिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जाए। इन लोगों ने उसको दुरुपयोग करते हुए षड्यंत्र के तहत जो कोर्स उन्हें 6 महीने में पूरा करना था, उन्होंने 1.5 महीने में पूरा कर लिया। इस बीच में उन्होंने षड्यंत्र के तहत बीच में मासिक टेस्ट भी ले लिया, मासिक उन्होंने पीटीएम भी कर ली और मासिक उनका टेस्ट लेकर रिजल्ट डिक्लेयर भी कर दिया। जबकि बच्चे कोई भी ऑनलाइन क्लास में नेट ना होने की वजह से कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसमें वास्तविकता यह है कि हमारे घरों में अभिभावकों के पास अधिकांश पर नेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। स्कूल वाले नेट से प्रोफेशनल किसी संस्था से नेट की क्लासें डील करा रहे हैं, उनके टीचर नहीं डील कर रहे हैं। वो प्रोफेशन की तरह काम करते हैं, चाहे बच्चा समझे या ना समझे, नेट चले उसका ना चले, उसका उस दिन का कोर्स पूरा हो गया, उसकी अटेंडेंस लग गई और उसका ये मान लिया गया कि बच्चा परफेक्ट रूप से कॉलेज में अटेंडेंस दे रहा है। उनका इस षड्यंत्र के पीछे एक हमें जो एक सबसे बड़ा उनका दुर्भावना लगती है कि वो ये चाहते हैं कि हम मासिक रूप से टेस्ट लें, क्वार्टरली रूप से पीटीएम लें, क्वार्टरली रूप से एग्जाम लें और हाफिली एग्जाम लें और साल में जो है रिजल्ट ऑनलाइन दिखा के पूरी फीस वसूल कर लें। दूसरा, जो मेन मुद्दा जो अभिभावक महसूस कर रहे हैं, जब बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, बच्चे का स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कैसे वसूल कर सकता है कॉलेज? एक्स्ट्रा करिकुलम की जो फीस है वो कैसे वसूल कर सकता है? एक बुद्धिशील और विवेकशील आदमी ये सोच सकता है, जब बच्चा वो सुविधा ही नहीं ले रहा, स्कूल जा ही नहीं रहा, स्कूल वो चीज मांग रहा, कंपोजिट फीस में 46% ये एक्स्ट्रा फीस जुड़ी हुई है। जो एक्चुअल में जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो ये कहता है कि एक्चुअल में जो तुम्हारी ट्यूशन फीस है वो आप डिमांड कर सकते हो जून के बाद मासिक फीस पर, उसका शेड्यूलिंग करोगे और हर महीने डिमांड करोगे, 3 महीनों को छोड़ते हुए 9 महीने में उसका शेड्यूलिंग करोगे। मगर इन्होंने कंपोजिट फीस का डिमांड बनाना शुरू कर दिया है।
और इतना दबाव बना दिया है कि पेरेंट भी और बच्चे भी पूरे दबाव में तनावग्रस्त है। हमारा हापुड़ हलचल को हार्दिक धन्यवाद कहते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चों की मन की बात और अभिभावकों की मन की बात इस ज्वलंत मुद्दे पर हमारा साथ देकर उन्होंने हमारे हौसला अफजाई की है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वो हमारे हर कदम के साथ हमारे साथ रहेंगे। हमारी जो डिमांडें हैं उन डिमांडों को स्कूल तक पहुंचाएं, प्रशासन की तरफ पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, ताकि छोटे छोटे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर घर में राशन पहुंचाया है इस कोरोना महामारी के चलते, जहां हर घर में दवाई पहुंचाई है जिससे कि इस कोरोना महामारी में किसी को परेशानी ना हो सके, किसी चीज की कमी नहीं हो सके, तो मुख्यमंत्री जी ने हर चीज का ख्याल रखा है। मगर इन प्राइवेट स्कूलों को ये समझ में नहीं आ रहा है, जहां इतनी बड़ी महामारी 3 महीने से चल रही है, वहां पर जिनके पास पेरेंट्स के पास, अभिभावकों के पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, उनसे फीस मांगकर क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।